हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम सोशोलॉजी का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ सोसाइटी। अंडर दिस वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस ऑफ सोसाइटी एंड व्हाट आर द नेचर ऑफ सोसाइटी। तो आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा सोसाइटी के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक, दैट इज़ सोसाइटी। सो स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सोसाइटी। व्हाट इज़ सोसाइटी और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। So society derived by the Latin word socius, it means companionship और friendship। तो ये लेटिन वर्ड socius से लिया गया था जिसका मतलब है companionship और friendship। जब हम आपस में मिलजुल के रहते हैं और हमारा एक ग्रुप बन जाता है, हमारा जो फ्रेंडशिप ग्रुप बन जाता है उसको हम बोलते हैं सोसाइटी। Next is in sociology, the term society refers not a group of people but to the complex pattern of the norms of interaction that arise among them। अगर हम सोशोलॉजी की बात करें तो सोशोलॉजी में सोसाइटी की जो टर्म है वो एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न है। बिकॉज जब हम आपस में रहते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हमारी जो एडजस्टमेंट है वो कैसी है, हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अराइज होती हैं। सोसाइटी का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है, बट वहाँ पे हम कैसे एडजस्ट हो रहे हैं, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, सो ये सारी चीज़ें वहाँ पे अराइज होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड सोसाइटी। So according to McClure has said that society is a web of social relationship। तो इनके अकॉर्डिंग सोसाइटी क्या है, एक नेटवर्क है सोशल रिलेशनशिप का। सो सोसाइटी लेटिन वर्ड सोशियस से लिया गया था जिसका मतलब कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप। इट इज़ नॉट रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल बट इट इज़ अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप। सोसाइटी एक नेटवर्क है सोशल रिलेशनशिप का कि आपस में जो पीपल है वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे एडजस्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। सो नाउ कम टू द डेफिनेशंस ऑफ सोसाइटी। तो पहले हमने मीनिंग समझा सोसाइटी एक्चुअल में होती क्या है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ सोसाइटी। सो हेयर इज फर्स्ट वन। अकॉर्डिंग टू राइट, सोसाइटी इज नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज़ द सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द ग्रुप। सो अकॉर्डिंग टू राइट सोसाइटी क्या है, ये ग्रुप ऑफ पीपल्स नहीं है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को कि जो सोसाइटी है वो ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है, बट ये क्या है, एक सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द ग्रुप। जो इंडिविजुअल का ग्रुप है उनका जो आपस में रिलेशनशिप कैसा है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। जो एक ग्रुप बन जाता है उनका आपस में कैसा रिलेशनशिप है, कैसा सिस्टम है, उसको हम बोलते हैं सोसाइटी। जो ग्रुप ऑफ पीपल है उसको हम सोसाइटी नहीं बोलेंगे, बट उस ग्रुप के अंदर रिलेशनशिप कैसे हैं आपस में, दैट इज़ कॉल्ड सोसाइटी। सो नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू GDM कोड, सोसाइटी इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज एसोसिएशन एंड कम्युनिकेशन विद द कम्युनिटी। सो सोसाइटी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन है, किसके साथ, विद द कम्युनिटी, कम्युनिटी के साथ। तो सोसाइटी क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज एसोसिएशन है कम्युनिटी के साथ। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू गिडिंग्स, सोसाइटी इज अ यूनियन इटसेल्फ द ऑर्गेनाइजेशन द सम ऑफ फॉर्मल रिलेशन इन विच एसोसिएटिंग इंडिविजुअल्स आर बाउंड टुगेदर। सो सोसाइटी अपने आप में एक यूनियन है जो ऑर्गेनाइज करती है फॉर्मल रिलेशंस को, ठीक है, जिसमें क्या होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इंडिविजुअल आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। सो इन विच इंडिविजुअल्स आर बाउंड टुगेदर। Now come to the next topic, that is what are the nature of society. So here is 4 point. First one is society means likeness. Second one is society also implies difference. थर्ड वन इज़ इंटरडिपेंडेंस एंड लास्ट वन इज़ कॉपरेशन। तो हमारे पास 4 पॉइंट है, तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सो हेयर इज़ फर्स्ट पॉइंट, सोसाइटी मीन्स लाइकनेस। It is an essential prerequisite of society. So first point is likeness. So likeness is very essential and necessary for society. The sense of likeness was focused in early society on kinships, that is real or supposed blood relationships. But in modern societies, the conditions of social likeness have broadened out in the principle of nationality of one world. So next point is here under nature of society is society also implies difference, but the sense of likeness does not eliminate diversity or variation. Society also implies difference and it depends on the latter as much as the likeness of all people were exactly alike
their social relationship would become very much limited. So they would contribute very little to one another. So here is third point under nature of society is interdependence. Family, the first society with which we all are closely associated, is based on the biological interdependence of the sexes. None of the two sexes is complete by itself, and therefore each seeks fulfillment by the aid of the other. This fact of interdependence is very much visible in the present world. So this is the third point of nature of society, that is interdependence. So here is last point under nature of society, that is cooperation. So without cooperation no society can exist. So cooperation is very important. If you are cooperate with everyone, with each other, then you can live happy life. Unless people cooperate with each other, they cannot live a happy life. Family resides on cooperation. Family also depend upon cooperation. If we are cooperate with family members, then we can live happy and joyful life. The members of the family cooperate with one another to live happy and joyfully. So this is all about today's topic, that is society.